हाय दोस्तों, आपका कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत प्रतिशत पार्ट 8 पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं तीसरी संख्याओं से क्रमशः 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहला दूसरा। ठीक है। दो संख्याओं तीसरी संख्याओं से तीन संख्या हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं 100% है, ये 100 है, तो बोला कि पहले संख्या 20 कम, तो ये 80, 60, 40% कम है तो 60। अब बोला कि दो संख्याओं पहली संख्याओं से कितना कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है। पहला संख्या 80, दूसरा 80, किससे कितना कम है 20। किससे कम है, पहला संख्या से, गुने 100। A0 से A0 खत्म, 4, 25% ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। बोला है पहला संख्या दूसरा तीसरा संख्या। ठीक है। तो बोला है कि पहली संख्या 80 है, से दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोला कि दूसरा क्वेश्चन बोला कि तीन संख्याओं चौथी संख्या से क्रमशः 30, 40 और 50 कम है, तो तीसरी संख्या, इसमें भी देखो, पहला दूसरा संख्या तीसरा संख्या एक चौथा संख्या। ठीक है। बोला है कि मान लीजिए 100% है, 100 है, तो पहला बोला है 30% कम, तो क्या होगा 70। फिर बोला 40% कम, कितना 60। फिर बोला 50% कम, तो 50। ठीक है। तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर बताइए। तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर प्रतिशत में बताने बोला। ठीक है। तो इनमें कितना 10 का डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है 10 का, किससे 60 गुने 100। ठीक है। A0 से A0 खत्म, फिर 50 या बचा 3। ठीक है। आंसर आया 50/3। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। दो संख्याओं तीसरी संख्याओं से क्रमशः 10%, 20% कम है, तो दूसरी संख्याओं से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। मान लेते हैं पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है। ठीक है। तो बोला है मान लीजिए 100 है, 100% है, उसमें बोला कि पहला संख्या 10% कम है, तो 100 में 10% कम कितना बचा 90। फिर बोला है कि 20% कम है, 100 में 20% कम है 80। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन लोग का अंतर निकालेंगे 10। ठीक है। 90% निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, A0 से A0 खत्म। ठीक है। आया मेरे पास सीधा 100/9। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाए 11.1/9। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में दिया है मेरा 100/9, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं में तीसरी संख्या क्रमशः 30%, 20% अधिक है, तो पहली संख्या से तीसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है। इसमें दिया अधिक, पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ठीक है। ये मान लेते हैं 100% है, उसमें बोला 30% कम है, अधिक है, तो 130।
क्या हो जाएगा 120। फिर बोलो दूसरा 20% अधिक, ये हो जाएगा 120। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या कितना प्रतिशत कम, पहली संख्या से तीसरी संख्या कितना कम है, कितना कम है 30, यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है। फिर बोला है किससे कम है, ये 130 से कम है, गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100, A0 से A0 खत्म, आया मेरे पास 300/13, 300/13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर पांचवा क्वेश्चन बोला कि तीन संख्याओं में चौथी संख्या क्रमशः 40%, 50%, 55% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत अंतर बताएं। ठीक है, मान ले पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, एक चौथा संख्या। ठीक, इसमें बोला है ये 100% है, उसमें बोला है कि पहला 40% अधिक है तो 140, दूसरा बोला है कि 50% अधिक है तो 150, और तीसरा बोला 155 अधिक है तो 155। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर बताएं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना कम है, 10% कम है। ठीक है, किससे कम है, 140 से। जो 10 कम है सो किससे कम है, पहली संख्या गुने 100। A0 से A0 खत्म, 7/50, ऑप्शन आ गया 50/7, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा संख्या बोला है कि अधिक किसी संख्या को 80 में 80 जोड़ा जाता है, अधिक किसी संख्या में 80 में 80 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होता है जो पहले संख्या ज्ञात है। ठीक है, मान लेते हैं किसी संख्या अधिक किसी संख्या x है। ठीक है, इसमें क्या 80%, तो 80% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, इसमें 80 जोड़ा जाता है, कितना 80 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होता है जो मान लेते हैं वही संख्या x प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, A0 से A0 खत्म। ठीक है, इससे काटेंगे 4, 5, ये 4। ठीक है, अब आगे मेरे पास 4x, कितना आ गया 4x/5। ठीक, अब ई है, इकर प्लस में इधर लाएंगे तो ई -x। ठीक है, ये प्लस में ऊपर जाएगा बराबर के ऊपर तो -80। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे 4x में 1x गया, मेरे पास आया 3x। ठीक है, और ई उधर जाएगा 5x तो इधर गुना हो जाए 8% 40, 400। ठीक है, अब 400 को कितना 400/3, अब इसको काटेंगे, 4 एक के, फिर बचा मेरे पास 10, 3 तिया 9, फिर बचा 3, फिर बचा पॉइंट के बाद ऑप्शन नंबर ए 133.3333 आएगा इसका। ठीक है, फिर सातवां बोला अधिक किसी संख्या में 40% में 40 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, अधिक किसी संख्या, मान लेते संख्या x है, इसमें कितना 40%, 40% हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है कितना 40, और वही संख्या प्राप्त होता है तो मान लेते हैं x प्राप्त हुआ। ठीक है,
अब काटेंगे 0 से 0, ये 2 ये 5, मेरे पास आए 2x/5, प्लस में इधर लाएंगे तो -x, ये बराबर -40। ठीक है, अब 2x में 1x तक चला गया, 1x बचा, ये 5 उधर आ तो 5 चौके 20 बराबर 200। ऑप्शन नंबर x बराबर आया कितना 200। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। फिर 8वां क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या में 60% में 50 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 4x हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, यदि किसी संख्या में 60% में 50 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 4x हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए ये x संख्या है, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा जाता है 60%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, फिर इसमें 50 जोड़ा जाता है तो 50, ठीक है। अब कितना प्राप्त होता है 4x, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 खत्म, ये 3 ये 5, मेरे पास आए 3x बराबर ही माइनस हो जाएगा, वो इसको बराबर कर इधर लाएंगे तो 4x, ठीक है। और ये बराबर यहाँ आ जाएगा 5, ये 50, ठीक है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3x में 4x गया तो बचा मेरे पास 1x, 1x में फिर 5 जाएगा तो 250। ऑप्शन नंबर 250 एक करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे देखो फिर समझाता हूँ। बोला कि यदि किसी संख्या में 60% में 50 जोड़ जाता है तो वह संख्या 4x बन। मान लेते संख्या x है, ठीक है। इसमें बोला कि 60% कितना 60%, तो 60 परसेंटेज आ जाएगा तो नीचे 100, ठीक। इसमें कितना जोड़ा जाता है 50 जोड़ा जाता है, तो यह कितना बनता है 4x, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 खत्म, ये बचा 3 ये बटा 5, ये क्या आ गया 3x बटा 5 प्लस 50 बराबर 4x बचा। अब क्या करेंगे, एक चर को एक चर करेंगे, ठीक है। अब कर देते 3x माइनस 4x बराबर 50, अरे बट्टा 5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब 3x में 4x गया माइनस 1x, ठीक है। अब फिर 5 को गुना करेंगे 250, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 250। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। फिर बोला है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें से 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित है। खिलाड़ी ने अपने रनों का कुल योग कितने रन विकेट के बीच दौड़ के लिया। टोटल रन बनाए कितना, टोटल रन बनाया वो 120, ठीक है। उनमें से 9 चौके, 9 का अब 9 को 4 से गुना करेंगे कितना होता है 36, ठीक है 36। फिर 3 छक्के कितना 18, 4 4 1 5 54। अब 120 में 54 माइनस करेंगे, ठीक है। मेरे पास आ गया 10 में 4 6, फिर 11 में 5 चला गया बचा 6। ऑप्शन नंबर ये 66 का आंसर, ठीक है। रन विकेट के बीच कितना दौड़ के लिया है 66 रन, ठीक है। 10वां बोला है कि एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिनमें से 8 छक्के 6 छक्के सम्मिलित हैं, तो बताएं दौड़ में कितने
रन प्रतिशत में बोला है, ठीक है। टोटल रन बनाया इन्होंने कितना, 140 रन टोटल बनाया है। उसमें बोला 8 छक्के, 8 छक्के कितना होता है 48, ठीक है। 8 चौका होगा, ठीक है, ये 8 चौका होगा। 8 छक कितना हो गया, 8 चौके 32, ठीक है, और 6 छक्का 36। अब इन लोग को जोड़ेंगे, कितना है 8 6 68, 68। 10 में 8 गया, बचा मेरे पास 2। अब 13 में 6 गया, बचा 7, 72। तो बोला कि परसेंटेज में लिखा मैं, तो क्या करेंगे 72/100 और टोटल रन, ठीक है। यहाँ होगा टोटल रन कितना 140 इंटू 100। A0 से A0 ख़त्म, 7 से काटेंगे, 7 का 14, 7 यहाँ बचा मेरे पास 5, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक के, फिर बचा यहाँ पॉइंट नहीं कटेगा तो 72 को पहले गुना करेंगे, ठीक है। 72 गुने 5, 5 दूनी 10, बाकी 1, 7 बचे 35, 35 और 1 36, 360/7 मेरे पास आया 360/7। अब इसको काटेंगे, 7 एक 7 का 14, 7 का 28, 7 5 35, बचा यहाँ 1, 7 एक के, फिर आया ऑप्शन आता है 51.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।